लोगों का। तो मैं देख पा रहा हूँ अपने को यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं और अपने को 1000 लोग अभी जूम पे भी देख रहे हैं। सो इट्स हाउसफुल पावर पैक जैम सेशन। सो मैं सभी 1000 लोगों का और जितने लोग अपने को यूट्यूब पे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद इतने लोग वहां पे भी होंगे। सो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यार, जितने भी लोग अभी अपन को यहाँ पे देख रहे हैं। तो वेलकम है आप सब लोगों का। संडे का दिन है और 12 बज के लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो सब लोगों का स्वागत है दोस्त, राइट। और सब लोग, ये कौन लोग हैं? मैं अगर देखूं, पूछूं आप सब लोगों से बात कि ये सब लोग कौन लोग हैं, मुझे 100% पता है ये सब लोग वो लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि संडे वाले दिन अगर कोई 12 बजे इस जूम मीटिंग में आया है तो एक बात जाहिर सी होती है यार, है ना। हम मान सकते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इस जूम मीटिंग में दो तरीके के लोग होंगे। दो तरीके के लोग कौन? एक जिसको पैसे का अभाव है, पैसे की कमी है, पैसे की जरूरत है। और दूसरे दूसरे वो जिनको पैसे की ऐसा कोई कमी नहीं है, ठीक है, बढ़िया जिंदगी है, लेकिन उनके सपने बड़े हैं। तो अगर आप इन दोनों में से एक में से आते हैं कि या तो पैसे की कमी है, जैसे कि हर एक लगभग इंसान को होती है, मध्यम वर्गीय इंसान को, या अगर आपको लगता है कि यार ठीक है, अपना गुजारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, अपना नौकरी वोकरी है, बीवी है, बच्चे हैं, बढ़िया स्कूल में जा रहे हैं, बीवी अपना मस्त हाउस वाइफ है, तो अगर आपको लगता है कि सब ठीक है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में, लेकिन अगर आपके ड्रीम बड़े हैं भाई, आप लेना चाहते हैं ऑडी मर्सिडीज, आप लेना चाहते हैं बंगलो, आप लेना चाहते हैं 2 करोड़ रुपए का अपना घर, और वो सैलरी बनी हो सकता है 1 लाख रुपए की में, तो अगर आपके सपने बड़े हैं तो अगले 40 मिनट आप मेरे साथ में रह सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ 2 ही तरीके के लोगों के लिए है। अब मैं अगर आपको एक बात और बोलूं तो जैसे कि प्रसंग सर ने बताया, कुछ लोग अपना जो भी है, जैसी भी अवस्था में है, ढंग से अवस्था में आ जाएं, बैठ जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे टाइम पास करने आए हैं। सीरियस लोग अगर टाइम पास करना है तो आपके पास में टीवी है, यूट्यूब है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास में। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो ही मुझे लगता है कि आप बैठेंगे आराम से। मैं 1-2 को देख भी पा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि यार वो बैठ जाए तो अच्छा रहेगा ना। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, मुझे कोई ऐसा तो है नहीं कि पैसे मिलेंगे यूट्यूब से या जूम से कि भाई मैं बैठा दिया लोगों को, देखो मुझे पैसे दो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फायदा आपको ही होगा। अब मेरा सवाल आपसे एक है, और ये बड़ा वाजिब सवाल है, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, मतलब जिनको कोई पैसों की टेंशन ना हो भविष्य में, ऐसी कोई जिंदगी चाहते हैं? अरे बाप रे बाप, ये मेरा गलत सवाल है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा गलत सवाल हो गया। मैं अपने सवाल को वापस लेता हूं, मैं थोड़ा सवाल चेंज कर देता हूं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ और काम करना चाहते हैं? ये सवाल ठीक है। हाँ, अब भी हाथ उतने खड़े हैं, ये तो गड़बड़ बात है। चलो भाई, तो अब देखो थोड़ी सी ना चर्चा करेंगे हम कि हम अभी तक जीवन में पहली बात तो सफल क्यों नहीं हुए। भाई चाहते तो हर कोई आदमी है, 700 करोड़ लोग धरती पे हैं, तो हर एक कोई चाहता है कि भैया पैसे आए, करोड़पति बने, सफल बने, सक्सेसफुल हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर एक कोई चाहता कि नहीं चाहता? मुझे बताओ, भिखारी भी चाहता है। लेकिन क्यों ऐसा है कि धरती पे सिर्फ 5% लोग ही सफल हैं, जिसमें मेहनत आप भी करते हो, मेहनत आपके और मेरे माँ बाप ने भी करी, दिन रात एक किया, बताते हैं नदी पार करके जाते थे, ऑफिस में ये किया, पूरा पूरा दिन 24 घंटों में से 20-20 घंटे काम किया। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा है कि हम लोग मिडिल क्लास रहे या गरीब रहे? क्यों ऐसा है कि हम अमीर नहीं बन पाए? अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है यार। और आपके मन में शायद इसने किसी कहीं जाके घर भी किया होगा कि बात तो सही कह रहे हैं यार ये आदमी जो कोट पैंट में बैठा है आज। भाई बिल्कुल सही बात है। ये सवाल मेरे भी मन में आया कि यार हमारे माँ बाप ने जब कुछ हमारे बारे में बुरा नहीं सोचा, अब कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। भाई आपके पास में क्या धन दौलत छोड़े है, देखो आपके माँ बाप ने। और अगर हम बात करें तो हम भी कौन से रास्ते पे चल पड़े हैं, उसी रास्ते पे, और हमें भी नहीं लगता कि हम भी कुछ कर पाएंगे आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जमाना है कॉपीकैट। कॉपीकैट समझते हैं आप? मिमिक्री, या बोले तो कि एक दूसरे को कॉपी करने का, एक दूसरे को, है ना, कि एक दूसरे को कॉपी करने का है। ये जो जमाना है, ये एक दूसरे को कॉपी करने का जमाना है। तो जब एक बात बताओ यार, आपके हाथ में जो मोबाइल है, मैं दावे के साथ बता सकता हूं वो मोबाइल या तो आप किसी दोस्त के पास देखा होगा या कहीं देखा होगा, किसी ने आपको ये मोबाइल लेने के लिए सलाह दी, आपके मन में इच्छा है कि यार उसके पास है मेरे पास भी हो, यहां घर है तो उसका भी तो मैं भी बनाऊं, ये गाड़ी उसके पास है तो मैं भी लूं। जब आप सारी चीजें कॉपी कर रहे हो तो मेरे भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आपको पता है कि इस इंडिया में कुछ लोग करोड़पति हैं, तो आप उन करोड़पति लोगों के करोड़पति बनने वाले रास्ते को कॉपी क्यों नहीं करते?
आप एक दूसरे की, भाई उसने बीटेक कर ली तो मैं भी बीटेक करूंगा, उसने पेन ले लिया तो मैं भी ये पेन लूंगा, उसने ये मोबाइल खरीदा तो मैं भी ये मोबाइल लूंगा, वो वहां पे जाके खाना खा के आया, डिनर करके आया तो मैं भी वही करूंगा, उसने वहां पे अपने बर्थडे की पार्टी करी तो मैं भी करूंगा। अरे जब हर एक चीज आप किसी और की कॉपी कर रहे हो तो करोड़पति लोगों की कॉपी क्यों नहीं करते आप पैसा कमाने में? है ना बड़ी अजीब सा सवाल, बड़ा अजीब सा सवाल है यार। और जब यार आपको पता है कि भाई किसी को भी अगर आप कॉपी करेंगे तो आप उसके जैसे बन जाओगे। भाई भिखारी को कॉपी कर लो एक महीने बाद ऑब्वियसली भिखारी बन जाओगे। कर लो, कॉपी करके देख लो, किसी दारूबाजी को कॉपी कर लो, एक महीने बाद क्या होगा, टन मिलोगे, मस्त एक सेट मिलोगे शाम तक। तो जब आपको पता है कि किसी को कॉपी करने से वैसे बन जाते हैं, तो हमने आज तक करोड़पति आदमी को कॉपी क्यों नहीं किया? पता है क्यों? क्योंकि करोड़पति आदमी को किसी ने कॉपी करने नहीं दिया। सब लोगों ने आपको एक ही बात बोली, जब भी आपके मन में कुछ बड़ा करने का ख्याल आया ना कि यार चलो अब कुछ बड़ा आदमी बनते हैं, कुछ करोड़पति बनते हैं, तो आपको एक दो तीन डायलॉग मारे। और दो तीन डायलॉग कौन से? ज्यादा हवा में मत उड़, मुंह के बल गिरेगा, जितनी चादर उतने पैर पसार, तेरे बाप ने नहीं करा तू कहां से करेगा बिजनेस, चुपचाप अपनी छोटी सी नौकरी पकड़, अपनी शादी कर, बच्चे पाल, और भैया हमसे पीछे छोड़ा, हमने तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया। आहा, चार डायलॉग ऐसे आए। फिर ऊपर से सोसाइटी वोसाइटी के डायलॉग आए, इधर मामा फूफा चाचा, अरे कैसी बातें कर रहा बेटा, ना ना बिजनेस नहीं, देख उसको, देखो बर्बाद हो गया। वाह भाई, देख हम भी गरीब है तो तू भी तो गरीब रहे। फूफा मामा ये तो चाहते हैं कि अगर तू अमीर हो गया, तू अमीर बन गया, तो भाई फिर हम ज्ञान किसको झाड़ेंगे? अब मार्क जुकरबर्ग या अगर बिल गेट्स के जो फूफा मामा चाचा था, वो थोड़ी बिल गेट्स को सलाह दे पाते होंगे कि बेटा तू ये कर। अब वो बेचारे बैठे हैं, तो हमारे भी कुछ ऐसे हैं, तो सोसाइटी हमें बढ़ने नहीं दे रही। और वो एक्सपेरिमेंट याद आता मुझे केकड़ों का, कि केकड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और एक बाउल में, एक पतीले में कुछ केकड़े डाले गए, और देखा गया कि 2 दिन बाद सारे केकड़े मर गए उस पतीले में पड़े पड़े, और वो पतीले की हाइट ज्यादा बड़ी नहीं थी, निकल सकते थे बाहर। तो सीसीटीवी जब फुटेज वापस चेक करी गई तो पाया गया कि भाई ये केकड़ा, कोई एक केकड़ा जब बाहर निकलने की कोशिश करता था, दूसरा केकड़ा उसको पकड़ के खींच लेता था, दूसरा निकलने की कोशिश करता उसे तीसरा पकड़ के खींच लेता, तीसरा निकलने की कोशिश करता चौथा। हमारी सोसाइटी भी ऐसी है, कोई भी आदमी जब कुछ बड़ा करने की बात करता है, कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो तुरंत सोसाइटी खींच लिया, ओए 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 इधर आ, तेरे बाप ने करा तू करेगा। तो ये बहुत सारे कारण है दोस्त, जिसकी वजह से, और बहुत सारे रीजन है जिसके बारे में आज हम विषय डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्या आप रेडी हैं? मैं स्टार्ट करूं आज का प्रेजेंटेशन को? अगर आप रेडी हैं तो अपना लेफ्ट हैंड उठा सकते हैं, लेफ्ट हैंड के यस सर स्टार्ट कर दो। चलो तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं और आज की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं मैं। तो मेरी एक और गुजारिश है, जो प्रसंग सर आपसे करना भूल गए, मेरी एक गुजारिश और है, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। अगर आपके पास में डायरी पेन नहीं है तो कृपया करके डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि मैं जो बात बताऊंगा आज आपको, वो बताऊंगा कि दौलतमंद कैसे बनते हैं लोग। बिकॉज आई हैव स्टडीड मोर देन यू कैन से 100 सक्सेसफुल पीपल। 100 सफल लोगों को पढ़ने के बाद में मैं आपको आज उनका फॉर्मूला बताने वाला हूं। अगर आपके पास में डायरी पेन नहीं है अभी भी, कृपया करके डायरी पेन लेके बैठिएगा, है ना, क्योंकि भाई आपके भविष्य की बातें होने वाली है। क्योंकि आज मैं बात करूंगा कि आपका नया घर कैसे बनेगा, आज मैं बात करूंगा कि आपकी नई गाड़ी कैसे आएगी, आज मैं बात करूंगा कि आप आज कर्ज मुक्त कैसे हो सकते हो, लोन फ्री कैसे हो सकते हो, और आज मैं बात करूंगा कि आप अपनी सपनों की जिंदगी कैसे जी सकते हो। तो अगले 40 मिनट जब आपके बारे में बात होने वाली है, आपके बारे में, तो भाई क्यों ना आप अपने आप जिंदगी बदलने के लिए कुछ डायरी पेन लेके बैठ जाओ, है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों से, कुछ प्रश्नों से। राइट, आई विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। कुछ सवाल है मेरे। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके कुछ सपने हैं? अगर हैं तो क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हो? भाई सपने तो सबके होते हैं, पूरा भी करने की चाहत भी तो होनी चाहिए। बड़ी गाड़ी तो हर कोई चलाना चाहता है ना, चाहता है कि यार बड़ी गाड़ी हो, लेकिन चाहत है कि नहीं है? राइट, अगर है तो क्या आप रईस इंसान बनना चाहते हो, वेल्दी बनना चाहते हो? अगर हाँ, तो क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, जो चाहो जब चाहो जहां चाहो वो कर पाओ, ऐसे कुछ जिंदगी, आहा, बिना टैग के शॉपिंग जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, वैसी जिंदगी जियो। और लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप हमेशा खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? हमेशा, क्योंकि पैसा कमाने के बाद भी लोग टेंशन में आ रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं पैसे के बाद भी कई लोग। सीसीडी के मालिक को देख लेना, पैसा इतना हो गया था, बहुत सारे रीजन थे खैर उसके पीछे, लेकिन क्या आप खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं हमेशा? अगर हाँ, तो मैं अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, तो क्या आप रेडी हैं एक नया काम करने के लिए? क्योंकि भाई जो आज आप तक करते आए हैं, आज तक आप जो भी करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जो आपका भी लाइफस्टाइल है आगे भी वही रहने वाला है, चेंज तो होने से रहा।
भाई मान लेते हैं आज आपकी 35,000 रुपए की सैलरी है, तो 35,000 रुपए की सैलरी ही अगर आगे पाते रहेंगे, आप वही नौकरी करते रहेंगे, तो भाई आपको 50 लाख रुपए की मर्सिडीज कैसे आएगी, जो आपका ड्रीम कार है? आपके बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि वहां की तो फीस, एडमिशन फीस ही 10 लाख रुपए है। आप जो है एक नई गाड़ी कैसे खरीदेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो भाई अगर कुछ नया चाहिए अपने को, तो कुछ नया करना पड़ेगा, है कि नहीं? अग्री करते हो कि नहीं इस बात से? तो कुछ नया करने के लिए क्या है ना? तो अभी अभी नया करने के लिए रेडी तो हो गए आप, लेकिन अभी हमने कुछ ड्रीम्स की बात करी। तो किस तरह के सपने हैं हमारे? देखो, एक मध्यम वर्गीय परिवार, या अगर मैं एक मानव जाति की बात करूं, तो लगभग ऐसे ही सपने होते हैं हर एक आदमी के, कि उसको चाहिए एक मस्त सा घर चाहिए, लग्जरी गाड़ी हो, घूमने जाए, वेकेशंस जाए, अकाउंट बैलेंस लाखों करोड़ों में हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि भैया मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे जो है घर वालों को पैसे जाने चाहिए जितने की अभी जा रहे हैं जब मैं जिंदा हूं। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये भी होती है। और इनमें से किसी का कुछ सपना, किसी का कुछ, और किसी का सारे सपने हो सकते हैं कि भैया सब कुछ चाहिए। अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है भाई? जो हमारे सबके ऐसे ड्रीम है कि नहीं है, हमें सब कुछ चाहिए ये, तो फिर होते क्यों नहीं सपने पूरे? तो दो कारण दूंगा अब मैं आपको। सबसे पहला रीजन है कि भाई जो हमारी इनकम है वो छोटी सी है और हमारे खर्चे बहुत बड़े हैं। हमारी जो सैलरी आती है 7-8 तारीख तक, वो पता है आपको। अब जब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो सपने कहां से पूरे होंगे भैया? अब जब आपके पास में बचता ही नहीं 14-15 तारीख के पास में कुछ, तो फिर कैसे सब आप फाइनेंशियल सिक्योर होंगे? कैसे गाड़ी लेंगे, कैसे घर लेंगे? सोच के देखो इस बात को। जिंदगी भर फिर लोन चलता रहेगा। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण क्या है? ये कोविड आया ना, इसने बहुत तहलका मचाया। यहां तक फिर भी स्टोरी ठीक थी, एक कोविड आ गया ना, इसने और ऐसी तैसी फेर दी। कैसे? पिछले साल आपको बता दूं मैं, ये CMIE की रिपोर्ट है, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। क्या रिपोर्ट है भाई उसकी? कि 14 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए पिछले कोविड में, और बताया गया कि 30 करोड़ तक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, CMIE की रिपोर्ट है ये। और अभी इंडिया टुडे ने एक डेटा पब्लिश किया कि अप्रैल में लगभग 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं अप्रैल में। चलो आगे लेके चलता हूं, मैं आपको एक और शॉकिंग डेटा देता हूं आपको मैं। ये CMIE का ना रीसेंट डेटा है, 5 जून तक का। अगर आप इस डेटा को देखोगे तो इस डेटा में क्या आ रहा है? देखो जो एरो है ना, लाल वाली एरो, देखो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखा रहे हैं इंडिया की, बेरोजगारी की दर। अगर आप देखोगे तो रोज बढ़ता जा रहा है, और 12.74% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि भारत की आज तक की सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। खैर इसको भी गोली मारो, मान लेते हैं सारे डेटा बेकार है। आप मुझे बताओ भाई, कौन सा बिजनेसमैन है जो पैसे कमा रहा है आज के टाइम पे, जो प्रॉफिट बना रहा है? लगता है आपको लॉकडाउन में बर्बाद हो गए सब। चलो इसको छोड़ो, नौकरी वालों पे आ जाते हैं। आप मुझे बताओ, नौकरी लग रही कि छूट रही है? नौकरी छूट रही है, और जिसकी छूट नहीं रही उनकी सैलरी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। आप मुझे बताओ, सैलरी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, 100% कम हो रही है। और जिनकी कम भी नहीं हो रही और जिनकी नौकरी भी नहीं छूट रही, तो वो खुश ना हुए, क्योंकि जिनकी छूट गई है वो आपकी नौकरी पे आके बोलेंगे इनको 60,000 देता हूं, मैं 30,000 में काम करने को रेडी, उसको बाहर निकालो, मुझे रख लो, और कंपनी रख लेगी। तो भैया पड़ोस के घर में आग लगी हो तो आपको खुश नहीं होना चाहिए। वो आग की लपटें कब आपके घर में आ जाए आपको पता नहीं लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मुझे बताओ, बेरोजगारी कम हो रही कि बढ़ रही है? बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है सर, बस पूछ। आज तक का इंडिया ने हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट टच किया है आज तक का। तो ये हमारी बेरोजगारी की दर है। अब सबसे बड़ी बात एक और है, 50 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं और 50,000 बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। अब जो ग्रेजुएट हो रहे हैं बच्चे, इनको तो कोई मिल ही नहीं रही। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात, जितने लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको खुद को पता है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। है कि नहीं? सच बताना, पता है ना आपको? फिर भी क्यों कर रहे हो ग्रेजुएशन? इसलिए कर रहे हो कि बस जब रिश्तेदारी में जाओ तो कोई पूछे क्या कर रहा है, तो बताने को कुछ तो है कि हाँ भैया हम ये कर रहे हैं ना। तो अब वो खुद को पता नौकरी नहीं है, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके बाद में PhD कर रहे हैं आज के टाइम पे लोग, तब जाके 50,000 रुपए की नौकरी मिल जाए तो बड़ी बात है। ये हालत आज भारत की बेरोजगारी की। और बता दो, ये बेरोजगारी का दर बढ़ेगा क्योंकि अभी 1 साल से जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही नहीं नौकरियां। वो तो बेचारे अभी कोविड के डर से, अभी मुद्दे ही कुछ और है इंडियन गवर्नमेंट के पास में, अनएम्प्लॉयमेंट का तो मुद्दा ही नहीं है अभी।
बेरोजगारी का तो कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहा। अभी तो कोरोना वैक्सीन और कोविड और इनमें लड़ाइयां चल रही हैं, अभी तो हिंदू मुस्लिम झगड़े में। अभी तो गवर्नमेंट के पास मुद्दा ही नहीं है बेरोजगारी का। मेरे दोस्त, क्या होगा भारत का? खैर, मैं यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आया, मैं तो यहाँ आपको सोल्यूशन देने आया हूं। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन क्या है मेरे दोस्त, अब मैं आपको बताऊंगा कि दौलतमंद जो लोग हैं वो दौलतमंद कैसे बने। अब मैं फॉर्मूला दूंगा इस स्लाइड में आपको। तो बेसिकली एक चीज को समझते हैं कि हम ना 3 चीज के लिए काम करते हैं। कोई भी आदमी अगर काम करता है तो बेसिकली हम 3 चीज के लिए काम करते हैं। भाई, हमें चाहिए भरपूर पैसा, हमें चाहिए भाई भरपूर टाइम, और हमें चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में बता चुका हूं, हम काम करें ना करें, हम रहे ना रहे, हमारे घर में वैसे ही पैसा आता रहे। मान लेते हैं आप 6 महीने नौकरी पे नहीं गए और आपको तनख्वाह नहीं आई, इसका मतलब आप सिक्योर नहीं हो। आपने दुकान नहीं खोली, पैसा नहीं आया, सिक्योर नहीं हो। आप डॉक्टर हो, क्लिनिक नहीं खोला तो पैसा नहीं आएगा, सिक्योर नहीं हो। वकील हो, चैम्बर नहीं खोला तो पैसा नहीं आएगा, सिक्योर नहीं हो। सिक्योर कौन है? अंबानी, टाटा, अडानी, गोदरेज, बिरला। ये काम करें या ना करें, इनको पैसा आता है। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके पास में तीनों चीजें हैं। आज किसी भी बड़े बिजनेसमैन को उठा के देख लो, पैसा भी है भरपूर, टाइम भी है मनचाहा, और सिक्योरिटी भी है। क्योंकि भाई फॉर्मूला है ये, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे ऐसे गोले गोले बनाए हैं। अब आप बोलोगे ये गोले गोले क्या है? बताता हूं गोले गोले हैं क्या। देखो, आप जिस भी कंपनी में काम करते हो ना, उस कंपनी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ये कि ऊपर होता है मालिक, ओनर, उसके नीचे आते हैं कुछ बिजनेस हेड, उसके नीचे आते हैं वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर, कुछ ऐसे लोग आते हैं, फिर सीनियर वर्कर आते हैं, लास्ट में वर्कर आते हैं। ऐसी हर एक कंपनी काम करती है कि नहीं करती? आपकी छोड़ो, हर एक कंपनी ऐसे काम करती है भाई। और इसमें सबसे जबरदस्त चीज क्या है, देखो अभी दिखाता हूं आपको मैं। इसके अंदर घुसा मैं और निकाल के लाया कुछ चीजें आपके लिए। जो ओनर है उसके पास में पैसा है, टाइम है, सिक्योरिटी है, तीनों चीजें हैं। अब अपर मैनेजमेंट जिनकी आमदनी 3.5 लाख रुपए से ऊपर है, क्या उनके पास में पैसा है? बिल्कुल है। 3.5 लाख से ऊपर आमदनी है, तनख्वाह है, तो भाई पैसा है। लेकिन क्या टाइम है? ना। सिक्योरिटी है? ना। मिडिल मैनेजमेंट जिनकी आमदनी तनख्वाह 35,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक होती है, आप में से 90% लोग यहां पे ऐसे बैठे होंगे जिनकी तनख्वाह जो है 35,000 से लेके 3.5 लाख है। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं, क्या आपके पास में पैसा है मनचाहा? नहीं। क्या टाइम है? नहीं। क्या सिक्योरिटी है? नहीं। कितनी अजीब सी बात है, विडंबना है। अब मैं लोअर मैनेजमेंट के पास चलता हूं। लोअर मैनेजमेंट बोले तो जिनकी आमदनी जो है 35,000 रुपए से कम होती है। 35,000 रुपए से जिनकी तनख्वाह कम होती है, उनके पास में टाइम बहुत होता है, लेकिन ना पैसा होता और ना सिक्योरिटी होती। अपने को क्या चाहिए? अपने को तीनों चीजें चाहिए भाई। अपने को पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और सिक्योरिटी। जब काम ही कर रहे हैं तो तीनों चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन तीनों चीजें किसके पास है? तीनों चीजें तो भाई साहब ओनर के पास है, मालिक के पास है। तो मालिक ने ऐसा क्या किया? अब फॉर्मूला दूंगा मैं, अब लिखिएगा। मालिक ने मालिक के पास है एक नेटवर्क। ओनर हैज ए नेटवर्क। इसको लिख लीजिए आप बड़े बड़े अक्षरों में, और इसको चाहे तो अपने हाथ पे गुदवा लीजिए, माथे पे कहीं पे भी लिखवा लीजिए। अब क्यों? अब मैं समझाता हूं क्यों। नेटवर्क का क्या मतलब है संदीप सर? बताता हूं नेटवर्क का क्या मतलब होता है। नेटवर्क का मतलब होता है कि आप कोई भी एक महान करोड़पति आदमी के बारे में सोचो, जिसके पास में पैसा है, टाइम है, सिक्योरिटी है। सोच लिया? ओके। क्या उसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं जी। देखो, आप अंबानी के नीचे काम कर रहे हैं लोग, अडानी के नीचे कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के नीचे कर रहे हैं। ओके। अब किसी गरीब या मिडिल क्लास आदमी को सोचो, गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी को सोचो, क्या उसके नीचे कोई आदमी काम करता है क्या? ना, बल्कि वो किसी के नीचे जाके काम करता है। हमारे माँ बाप को देख लो, उन्होंने कभी भी नेटवर्क नहीं बनाया, उन्होंने कभी अपने नीचे जो है लोग काम नहीं करवाए, वो किसी के नीचे जाके काम करते रहे पूरी जिंदगी, इसलिए मिडिल क्लास है। तो देसी भाषा में निकलाया नेटवर्क का मतलब कि जब लोग आपके नीचे काम करेंगे तब आप पैसे वाले बनेंगे, नहीं करेंगे तो आप पैसे वाले कभी नहीं बनेंगे। ये आप रूल मतलब ये अकेला ऐसा रूल है जिससे आदमी करोड़पति बन सकता है, जिससे आदमी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। अकेला ऐसा रूल है कि व्हेन यू हैव अ नेटवर्क ओनली देन यू विल एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम। अब बात आती है कि फिर हमें पता लग गया नेटवर्क का मतलब क्या है? बिजनेस। तो जब हमें बात पता है कि वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, आपकी डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, आपकी स्टेट का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, आपके एरिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, आपके रिश्तेदारों में जो सबसे अमीर है वो बिजनेसमैन है, तो फिर बिजनेसमैन बनते क्यों नहीं हो आप? हम बिजनेसमैन बनते क्यों नहीं? फिर क्यों नौकरी पे भागते हैं? 4 रीजन है जिसकी वजह से 95% लोग, 95% जो लोग हैं वो बिजनेस नहीं करते।
सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है पैसे ही नहीं हमारे पास जी करने को। बिजनेस के लिए लाखों करोड़ रुपए चाहिए, है ही नहीं 2 करोड़ रुपए कहां से लाएं? कईयों के पास हैं तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, कह रहे जी हमारा बैंक में पैसा ठीक है, हम नहीं लेना चाहते, हम नहीं लगाएंगे कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री, हमारा ठीक है ऐसे ही। देखो दुनिया बर्बाद हो गई अभी कोविड में, हम भी हो गए तो कई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं, कह रहे लगा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन सा बिजनेस चालू करें। कईयों को नॉलेज ही नहीं है कि यार पैसे तो लगा दूंगा मैं, कौन सा बिजनेस चालू करो समझ नहीं आ रहा। और कईयों को समझ भी है तो उनके पास टाइम नहीं है कि यार टाइम ही नहीं है, करना तो चाहता हूं ये वाला बिजनेस, लेकिन ये नौकरी जो है यार, ये जो वाला काम है मुझे टाइम नहीं दे रहा। अब जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं दोस्त आपके सामने, उस बिजनेस में ना तो आपको पैसा चाहिए, इन्वेस्ट ही नहीं करना, आहा खुश हो जाओ, ओए बल्ले बल्ले पैसे ही नहीं लगाने। अब पैसे ही नहीं लगेंगे तो रिस्क फ्री बिजनेस है भाई, पैसे ही नहीं लगे तो रिस्क आएगा, है कि नहीं भाई? कोई आपको बाल्टी में डुबोए तो मरने का डर है क्या? समुद्र में डुबोए तो मरने का भी डर है तो कोई बाल्टी में धक्का देगा तो मर सकते हो डूब के पानी में से? नहीं, तो रिस्क ही नहीं है तो रिस्क भाई, जब पैसे ही नहीं लग रहे तो रिस्क आएगा। नॉलेज हम देंगे आपको और पार्ट टाइम का बिजनेस है। आप में से ऐसे कितने लोग जैसा बिजनेस करना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ मेरे को तुरंत फटाफट कि हाँ जी ऐसा बिजनेस तो हम करने को रेडी हैं। आहा, ये देखो पूरी दुनिया ने हाथ खड़ा कर लिया। लेकिन मैं अपने बिजनेस पे जाने से पहले आपको 2 तरीके के लोगों के बारे में जरूर बताऊंगा जो बहुत पैसा कमाते हैं, जो बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे 2 टाइप के लोगों के बारे में जरूर बताऊंगा। सबसे पहले टाइप के जो आदमी है जो बहुत पैसा कमाता है, जो पहली प्रजाति है, उसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होते हैं, क्या करते हैं बिजनेसमैन? तो भाई बिजनेसमैन जो हैं वो नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क अभी तो समझाया था, जैसे कि जियो ने, एयरटेल ने क्या बनाया? नेटवर्क। मैगडी, केएफसी, हल्दीराम, सीसीडी क्या हो गया? जगह जगह खुल गए, तो जगह जगह उसने अपने आउटलेट खोल दिए, तो क्या बन गया? नेटवर्क। कोलगेट, लक्स, हेड एंड शोल्डर, हार्पिक, न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपके बाथरूम में है। कोलगेट आज न जाने कितने करोड़ भारतीयों के घर में होगा, और देखो हर घर से वो 5 रुपए भी अगर कमाता होगा, सोचो कितने हजार करोड़ रुपए कमा लिया कोलगेट ने। नेटवर्क बनाया, मल्टीप्लाई करवाया। और एक और प्रजाति है जो बहुत पैसे कमाती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटी क्या करते हैं सर? सेलिब्रिटी करते हैं मार्केटिंग। जैसे शाहरुख खान की फेयर एंड हैंडसम की कंपनी नहीं है, ये फेयर एंड हैंडसम के लिए क्या करता है? मार्केटिंग। विराट कोहली की खुद की मान्यवर कंपनी नहीं है ना, विराट कोहली का तो मेन काम क्रिकेट है। लेकिन विराट कोहली पार्ट टाइम में, मेरे शब्दों को पकड़ना, पार्ट टाइम में जब ये अपना मेन काम करके फ्री हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? मान्यवर के पास जाते हैं और एडवर्टीजमेंट करते हैं। और मैं आपको अब शॉकिंग न्यूज दे दूं, 2019-20 में विराट कोहली ने क्रिकेट से कमाए 16 करोड़ रुपए के आसपास में। बात 16 करोड़ की नहीं है, बात अब अगली सुनना, पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी। और विराट कोहली ने पार्ट टाइम में ब्रांड्स को एंडोर्स करके, ब्रांड्स की मार्केटिंग करके, कंपनियों के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके कमाए 220 करोड़ रुपए। कहां 16 करोड़ और कहां 220 करोड़। और सबसे बड़ी बात, 220 करोड़ पार्ट टाइम में कमाए हैं। आपने कितने कमाए पार्ट टाइम में पिछले साल? मैं बताऊं क्या कमाया पार्ट टाइम में आपने? मस्त जोक भेजे मोदी के ऊपर, मस्त जोक भेजे कोरोना के ऊपर, मस्त वीडियो देखी, साउथ इंडियन मूवी देखी, पंजाबी मूवी देखी, दोस्तों के साथ गप्पे मारे, वीडियो कॉलिंग करी और मस्त। और फिर लास्ट में सोते टाइम पता क्या बोला? साला हमारा कुछ नहीं हो सकता, भगवान हमारा कुछ करता ही नहीं। अरे इन्हीं 24 घंटों में अमिताभ बच्चन बन गया, इन्हीं 24 घंटों में अंबानी तो बना ना। उनको 26 घंटे मिलेगा एक दिन में? नहीं, उन्हीं 24 घंटों में सचिन तेंदुलकर कहां पहुंच गया, विराट कोहली कहां पहुंच गया, करीना कपूर कहां पहुंच गई, अभी शाहरुख खान कहां पहुंच गया, बेंच पे सोता था, उन्हीं 24 घंटे का यूज करके अमिताभ बच्चन कहां पहुंच गया। और उन्हीं 24 घंटों की ऐसी तैसी करके हम वही हैं आज भी, और कुछ नहीं करेंगे। 2-3 लोगों को गालियां देंगे, एक खुद की किस्मत को, अरे किस्मत ही बेकार है, दूसरा किसको, ये माँ बाप ने ढंग से पढ़ाया नहीं, तीसरा अरे घर ढंग में, यार अंबानी घर में पैदा हो जाता तो बढ़िया होता, चौथा किसको दें, अरे यार ये साला स्कूल के टीचर भी ऐसे ही थे, पढ़ाया नहीं उन्होंने ढंग से। खुद को छोड़ के सारी दुनिया को गालियां देते हैं फिर हम, और फिर दोष किसका देते हैं? किस्मत का। फिर हम जाएंगे किसी पंडित जी के पास, झाड़ फूंक के पास, वो कुछ देगा मोती शोती, तो बोलेगा इसको पहन ले और ये कर ले, हो जाएगा। अब अगर मोती पहनने से वो करोड़पति बनता तो वो क्यों नहीं बन रहा? वो तो खुद ऐसे ही बैठा है, 11 रुपए लेता है आपको मोती देने के। खैर में मतलब प्लीज डोंट माइंड, मतलब अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन भाई सच है। और जाके आपसे 2-3 बातें बोली जाती हैं, ओहो हाथ देख के, ओहो तू तो सबका भला करता है लेकिन तेरा भला कोई नहीं करता, तू मेहनत बहुत करता है लेकिन तेरी मेहनत के अकॉर्डिंग तुझे पैसा नहीं आता। और तीसरा मैं बताऊं क्या बोलेंगे? तीसरा, तू कमाता बहुत है लेकिन बचता कुछ नहीं है। आहा, ये 3-4 बातें बोली जाती हैं आपको।
अब आप बोलोगे साली ये तो मुझे ही बोली कभी ना कभी। है। और पत्नी अगर चली जाए किसी की तो बोलेंगे तेरे साथ तेरी ननद का झगड़ा रहता होगा या सास का पता किसका। अरे सबको पता कि पत्नी आई है किसी की, तो वो मुद्दे, भारतीयों के मुद्दे तो लेके नहीं आई होगी कि इजराइल के साथ जो जी चल रहा है हमला वो बंद कराओ। वो तो लेकिन ननद और सास का आई होगी और पति का। ये भाई कुल मिला के बात ऐसी है, जब तक आप अपने माइंड के साथ जो है सही नहीं रखोगे ना, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, आप अपने हालातों के शिकार बनते रहोगे। अपने हालातों को अपना गुलाम अगर बनाना है, अपनी किस्मत खुद अगर बदलनी है, तो आज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने 24 घंटों में क्या करेंगे। कल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कल 24 घंटे थे, सैटरडे का दिन गया कल, कल आपने पूरे सैटरडे में ऐसा क्या काम किया जिससे आपको लगता है आप करोड़पति बन सकते हो? मुझे एक चीज बता दो आप। और फिर हम बैठ के सोफे पे सोचते हैं हाय हम करोड़पति क्यों नहीं बन रहे, हाय हमें पैसा क्यों नहीं आ रहा, ये तो बढ़िया चीज। अरे भाई जो कर रहा है उसको कॉपी करने लग जाओ। सिंपल फॉर्मूला है यार। जैसा बनना चाहते हो, जिसके जैसा वो काम करने लग जाओ, जो वो कर रहा है आप भी वैसे बन जाओगे, उसमें क्या बड़ी बात है। अब अगर मैं लेके चलूं आपको मेरे बिजनेस की तरफ में, तो बिजनेसमैन से उठा लिया हमने नेटवर्क। बिजनेसमैन क्या बना रहे थे? नेटवर्क। और सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग। तो हमने उठाया कि भाई बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी जो कर रहे हैं हम वो करेंगे। तो दोनों चीजों को मिलाया, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग, और हमारी जो इंडस्ट्री बन गई उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप बोलेंगे हाँ यार ये तो सुना हुआ लग रहा है। भाई आपने सुना है, आपने इसके बारे में जाना नहीं है। सुना तो आपने ए आर रहमान के बारे में भी है, लेकिन वो कहां पैदा हुआ, पूरा नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पता है आपको? नहीं पता। तो आप सुना तो आपने जाने जाने कहां कहां किस किस के बारे में है। सुना तो आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी होगा, लेकिन वो कहां रहा, क्या नाम था पूरा, पता है? नहीं। तो भाई सुनना एक अलग बात है और जानना एक अलग बात है। यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन, बट आपको नॉलेज नहीं है। जैसे आपको डॉक्टरी की इंफॉर्मेशन है, हाँ हाँ होता है, क्या नॉलेज है? आपको ये पता है जी वो जब हार्ट अटैक आता छल्ला डालते हैं, इंफॉर्मेशन है छल्ले की, स्टेंट की, लेकिन क्या नॉलेज है कैसे डालते हैं? नहीं पता। आपने आज तक चोट पे पट्टी करते देखा डॉक्टर को? इंफॉर्मेशन है कि ऐसे ऐसे करता है जी, पहले सेवलोन लगाता है फिर दवाई लगाता है, लेकिन क्या आपको नॉलेज है कि कैसे होता है? इंजेक्शन लगते देखा? क्या कभी लगाया आपने खुद को कि अरे डॉक्टर से इतने इंजेक्शन लगते देख लिए, ला भी इंजेक्शन और पीछे घुसेड़ा हो? कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन होने में और नॉलेज होने में दोनों में फर्क होता है। जानना और सुनना दोनों अलग बातें हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आपने जिसके मुंह से सुना ना नेटवर्क मार्केटिंग बेकार काम है, वो खुद आदमी बेचारा मिडिल क्लास है। अब जाहिर सी बात है, आप जैसे सलाहकार रखेंगे वैसे आप बन जाओगे। भाई केकई ने सलाहकार रखी मंथरा, ऐसी तैसी हो गई। कौरवों ने सलाहकार रखा मामा को, ऐसी तैसी हो गई। हाँ, पांडवों ने सलाहकार रखा भगवान श्री कृष्ण को। वाह भाई देवा, देखो आप सलाहकार ही थे। आपका सलाहकार कौन है? किसकी सलाह मान रहे हो? जो खुद एक बार फटी हुई बनियान लेके आता आपको बोलता भाई नेटवर्क मार्केटिंग मत करियो। अरे भाई है क्या? पूछ तो लो, समझ तो लो। तो जाहिर सी बात है दोस्त, गड़बड़ यहां हो जाती है। मैं बताता हूं सच्चाई क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। सच्चाई ये है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप तक पहुंचा है, अभी तक साबुन पहुंचा, तेल पहुंचा, शैम्पू पहुंचा, कुछ भी पहुंचा, वो कैसे पहुंचा वो समझो। भाई पहले मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर किया, बनाया, साबुन वाले ने उसको, फिर वो नेशनल एजेंट के पास भेजा, फिर होलसेलर मतलब थोक विक्रेता के पास गया, फिर सेल्स फोर्स के पास गया, फिर वो ऐश्वर्या राय वगैरह आई, करीना कपूर, गोरा बदन, हल्दी चंदन, मैं हूं, लक्ष्य लगा लो, ऐसे ऐसे कुछ 20 करोड़ रुपए लेके बोला उसने बातें। फ्री में तो बोला नहीं होगा। फिर आई दुकानदार के पास वो साबुन, दुकानदार ने भी देखो अपना टाका मारा। ये सारे लोग बीच में अपना टाका मार गए। 5 रुपए का साबुन 25 रुपए का बिक गया। आप बोलो भाई 25 रुपए का मिल गया, अरे असलियत तो 5 रुपए थी। 20 रुपए कौन खा गया? ये बीच के लोग। वो जो सलमान खान एक टेम्पो से दूसरे टेम्पो कूद रहा है, अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, ऋतिक रोशन जो है वो पहाड़ों पे चढ़ रहा है, कह रहा है डर के आगे जीत है, ये फ्री में कर रहे हैं। ये सब अपना पैसा मार रहे हैं भाई। नवरत्न तेल ठंडा मतलब कूल कूल, वो जो बोला ना उसने अमिताभ बच्चन ने, वो खुद नहीं लगाता नवरत्न तेल। अब ये देखो शाहरुख खान की बात बताता हूं मैं आपको। ये शाहरुख खान ने बोला फेयर एंड हैंडसम लगाओ गोरा हो जाओगे। अभी करीबन 7-8 दिन पहले किसकी स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि मेरी जो बेटी है शी इज लिल डस्की। डस्की मतलब थोड़ी सी काली है। अरे जब तेरी बेटी काली है तो उसको लगाना जाके क्रीम। ये जितना भी बेचते हैं ना खुद नहीं यूज करते। आपको लगता, अच्छा आपको लगता है कि लक्स से नहाती होगी करीना कपूर? 25 रुपए के लक्स से नहाती है वो, 40 रुपए के लक्स से नहाती है वो? लगता है आपको? आपको बेवकूफ बना रही है और ले लेती है आपसे पैसे। और जो आप साबुन खरीद के लाए ना, साबुन जो खरीद के लाए उसमें करीना कपूर को भी टांका गया है।
मेरे दोस्त ये बात 1920 में चुप गई किसी के अमेरिका में, कह रहा भाई बीच के लोगों को हटाओ, हम तो डायरेक्ट जो सामान बना रहा है उससे खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे। इसलिए इस इंडस्ट्री का नाम दूसरा पड़ा डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदो अपने, तो भैया उसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग। आप मुझे बताओ, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सामान सस्ता मिलता है? हाँ मिलता है जी। क्यों मिलता है, कभी सोचा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है वो बीच के लोग हटा दिए उसने। अब लेकिन चक्कर क्या है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन में एक प्रॉब्लम है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन में प्रॉब्लम क्या है? फ्लिपकार्ट और अमेजोन में प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त कि आप वहां से पैसे नहीं कमा सकते हो। क्या नहीं कर सकते आप जो है पैसे नहीं कमा सकते फ्लिपकार्ट और अमेजोन में, ये पंगा है। अब नेटवर्क मार्केटिंग आती है कि आप पैसे भी कमा सकते हो सर। अब क्या है, समझाते हैं आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग की असलियत क्या है। $189.6 बिलियन का टर्नओवर हुआ 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग का। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं और $1 75 रुपए का है, हिसाब लगा लेना कितना हुआ। $76 बिलियन जो है पैसा बट गया। 2017 की बात कर रहा हूं, 2021 में तो और ज्यादा हो गया। 2017 में 76 बिलियन पैसा बट गया उन लोगों में जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे। और 2017 में भारत और अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में $35 बिलियन के आसपास में टर्नओवर हुआ और इंडिया का टर्नओवर था मात्र 1.5 बिलियन। और इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। 2027 में इंडिया का टर्नओवर इतना होगा, कितना होगा? 35 बिलियन। अभी कितना है? 1.5। 20 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है अगले 6 साल में। अब आपकी मर्जी है इसमें आना कि नहीं आना, क्योंकि और कोई इंडस्ट्री तो बची नहीं है जिसमें कुछ स्कोप हो। भाई इंजीनियरिंग सेक्टर में कोई स्कोप है क्या? नहीं है। रियल एस्टेट में स्कोप है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्कोप है, ऑटोमोबाइल में कोई स्कोप लग रहा है आपको, एविएशन में कोई स्कोप है, टेलीकॉम में कोई स्कोप है? किसी में स्कोप नहीं दिख रहा यार। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर। क्यों फ्यूचर है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये न्यूज आपके आंखें फाड़ देनी चाहिए। मर्सिडीज बेंज जो है ना, जो प्रीमियम लग्जरी गाड़ियों में आती है ना, मर्सिडीज बेंज देखा होगा आपने ना, वो अब डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपनी गाड़ियां बेचेगी। जो Q4 आएगा ना मर्सिडीज बेंज का, CNBC की बता रहा हूं मैं आपको न्यूज, ये नेटवर्क मार्केटिंग मर्सिडीज बेचेगी अब डायरेक्ट सेलिंग से अपनी गाड़ियां। किससे बेचेगी? डायरेक्ट सेलिंग से। कितनी बड़ी बात है भाई। अभी भी लोग कुछ बोलेंगे अरे ये तो इलीगल काम है। अरे इलीगल होता तो भाई मर्सिडीज क्यों अपनाती, गाड़ियां नहीं बिक रही होंगी। अब कह रही भाई डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? अब हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने, डायरेक्ट सेलिंग वालों ने लॉकडाउन में बहुत सारी मर्सिडीज गाड़ियां ली। क्या पता इनको पता लगा यार बाकी कोई नहीं ले रहा, ये कैसे ले रहे हैं? लॉकडाउन में तो दुनिया बर्बाद होगी। जिन्होंने खरीदी थी वो वापस देने आ गए। और नेटवर्कर जो है, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग जो है वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। मैंने खुद ने मर्सिडीज GLC ली थी लॉकडाउन के टाइम पे। 70 लाख रुपए की गाड़ी है। लॉकडाउन में 70 लाख रुपए की गाड़ी लेना अपने आप में एक बात हो जाती है। दुनिया साला 70,000 रुपए के लिए वो सोच रही कि लूं कि ना लूं। हमने ली, क्या पता बात पहुंची हो। तो भैया मर्सिडीज बेंज ने अब जो है अपना गाड़ी बेचने का तरीका बदल दिया है। Q4 से Q4 में बदलेगी और भाई साहब अब लेके आएगी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू गाड़ियां। वाह। ये देखिए सर, इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा देता हूं मैं। इंडिया का जो रैंक है नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे वर्ल्ड में 15वें रैंक पे है और 12.1% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है ये हमेशा। और मेरी ना मानो तो भैया इनकी बात मान लो। इनका नाम मिस्टर अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? एक IAS ऑफिसर है। IAS ऑफिसर 1980 बैच के। जून 2019 से लेके अभी तक ये CEO है नीति आयोग के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नीति आयोग क्या है? भारत की वो संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखती है। वो क्या कहते हैं जरा डायरेक्ट सेलिंग को लेके जरा सुनिएगा। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. It is a major driver of India's growth. आगे सुनिएगा, मैं ध्यान से सुनाता हूं, देखो आपको ये सुनिएगा। So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला भाई भारत में जो है अब युवाओं का जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत 2040 में आपको बता दूं नंबर 1 देश होगा युवाओं में। सबसे ज्यादा यूथ होंगे भारत में 2040 में। और यूथ को क्या चाहिए? यूथ को चाहिए रोजगार। युवाओं को चाहिए रोजगार। बेरोजगारी कैसे रहेगी? तो भाई बेरोजगारी मिटाने के लिए इन्होंने 2 तरीके बताए। नंबर 1 तरीका कौन सा है? सबसे पहला तरीका है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ और दूसरा तरीका बताया भैया नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करो। एक IAS ऑफिसर 1980 बैच के
अभी जो है हेड हैं भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो भाई वो आदमी अगर ये बात कह रहा है तो अब आप हिसाब किताब लगा लो कि आपको किसकी बात माननी है, फटी बनियान के दोस्त की बात माननी है कि इनकी बात माननी है। आगे लेके चलता हूं। अब ये जिनको रिपोर्ट करते हैं उनको सुन लो। नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट सेलिंग, मैंने सर्च किया नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो निकल के आया बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। अब आप देखो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट। फिक्की आपको पता है सारे बिजनेस को देखती है इंडिया में, और केपीएमजी वर्ल्ड की चौथे नंबर की ऑडिट कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसमें बताया कि भाई 645 बिलियन मतलब 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग, ये फोरकास्ट किया है। और उसी रिपोर्ट में बताया गया कुछ फर्जी कंपनी होती हैं और कुछ लीगल कंपनी होती हैं। लेकिन अब मैं जिस कंपनी की तरफ लेके चलता हूं, जिस कंपनी में हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं सर, वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट दैट वी आर इनटू वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस, वेस्टीज। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पदचिन्ह। 2004 में चालू हुई थी, 2.5 करोड़ का टर्नओवर था पहले साल का, और लास्ट ईयर का टर्नओवर है 2,500 करोड़ रुपए। पहले अगर देखा जाए तो 2018 से पहले हम दूसरे नंबर पे थे, लेकिन 2018 से लेके और आगे तक भी मैं बता दूं हम नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। अगर वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में हम अकेली ऐसी इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आती हैं, और हम 30वां रैंक होल्ड करते हैं सर, 30th रैंक पूरे वर्ल्ड में 2019-20 में। ऑफिसेज इन दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल। ऑलरेडी इंडिया के अलावा इन देशों में हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, यूएसए में हम खुलने वाले हैं बहुत जल्दी। लॉकडाउन हटे तो वहां पे खुले। 7500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टीज से पैसा कमाया और गाड़ी खरीद ली, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी। और 400 लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने 4 व्हीलर गाड़ी तो खरीदी, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां खरीद ली 400 लोगों ने वेस्टीज से पैसा कमा के। और 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं सर जो वेस्टीज से अभी तक जुड़ चुके हैं, और 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट हैं और 3,000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं अक्रॉस इंडिया। अब बात करते हैं कि अभी वेस्टीज क्या बनाती है। सर वेस्टीज हर वो सामान बनाती है जो आपके घर में यूज होता है। जैसे कि क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, ऑयल, क्रीम वगैरह यूज होती हैं, वेस्टीज बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, चाय पत्ती, कॉफी यूज होता है, वेस्टीज वो बनाती है। क्या आपके घर में हेल्थ केयर सप्लीमेंट यूज होते हैं? नहीं, बाप रे बाप। देखो भाई, सप्लीमेंट्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अनिल कपूर, आज मैंने गलती से, मैं पापा के कमरे में चला गया और गलती से मैंने टीवी देख लिया, उन अपना चलाए बैठे थे कुछ, तो ऐड आई हुई थी अनिल कपूर की और साथ में था रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह पूछता है अनिल कपूर से कि आप ऐसा क्या करते हो कि इस उम्र में भी जो है आप इतने हष्ट पुष्ट और चुस्त रहते हो। तो जो है वो एक कैप्सूल का पत्ता निकाल के दिखाता है कि मैं ये खाता हूं। सलमान खान कहता है मैं रेनबेक्सी की पता नहीं रिवाइटल क्या खाता हूं। आपको लगता है यार वो खाते होंगे? वो ये सारे सप्लीमेंट है, उसमें बताया उसमें जिंक है, ये है वो है, अनिल कपूर ने बताया, और उसने 20-25 करोड़ रुपए ले लिए और अब बोला कि तुम खाओ। आपको लगता है कि वो खाते होंगे? ये हैं, ये तो अभी बनी है सप्लीमेंट्स, तो भाई वो तो खाते ही नहीं थे कंपनियों के, वो तो ऐसी देसी चीजें खाते थे जिसमें करक्यूमिन, हल्दी है, जिसमें क्रिल ऑयल है, जिसमें कि आपको मछली का तेल से भी बहुत गुना ज्यादा चीजें मिलती है। क्योंकि नॉर्वे और जापान के लोग क्यों ज्यादा जीते हैं, क्रिल ऑयल खाएंगे तो पता लगेगा। ऐसे हमारे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपके जीने के स्तर को बढ़ाते हैं। अब भाई कोविड को भी रोकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोविड नहीं है किसी को, ये खाएं तो कोविड ना होए, और हो गया है तो फिर भी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, जल्दी इजीली रिकवर कर लेंगे आप। तो भाई जिसने आपको बुलाया है उससे पूछेगा भाई कौन से सप्लीमेंट ऐसे तुम्हारे जो कोविड को भी रोकते हैं। तो मेरे दोस्त, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हमने तो खोल दिया है लॉकडाउन, लेकिन कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर आपको अपनी जान बचानी तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट यूज करो। चौथा, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमारे। 5वां, लेडीज के कॉस्मेटिक्स हैं। सारे कॉस्मेटिक जितने भी लेडीज के आते हैं, लिपस्टिक, लश्कारा, नश्कारा, जो भी आता है लेडीज का वो सब है ना। 6th कैटेगरी है प्रीमियम स्किन केयर, हमारे प्रीमियम स्किन केयर है। और 7th इज नेचुरल केयर, पैराबिन फ्री, पेटा सर्टिफाइड, ये सारे हमारे पास में सर नेचुरल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और 8th कैटेगरी जो कि मेरी फेवरेट है वो है सर इलेक्ट्रॉनिक्स। दैट इज हमारा टाई अप है शार्प कंपनी के साथ में, जिसके तहत हम एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर देते हैं। अब आप बात करेंगे यार
वाटर प्योरीफायर तो ठीक है, घर में आरओ तो होना चाहिए साफ पानी के लिए, चलो हमने ये ले लिया, लेकिन यार हवा तो शुद्ध है हमारे घर में, हमें एयर प्योरीफायर की क्यों जरूरत है? अब ये जो चीज थी, मगर यार पोल्यूशन तो घर के बाहर है, पोल्यूशन में घर के अंदर थोड़ी पोल्यूशन। तो यही गलतफहमी मेरे दिमाग में भी थी, और मैंने करा क्या, गूगल किया। फिर मैंने गूगल किया आउटडोर पोल्यूशन वर्सेस इंडोर पोल्यूशन। आप भी कर सकते हैं इस वेबिनार के बाद। तो निकल के आया कि भैया हमारे घर में जो है वो 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड, बाहर से ज्यादा कंपेयर करें तो। अब मैंने एक चीज और गूगल करी, कितने लोग मरते हैं भाई पोल्यूशन से, निकल के आया 50 लाख लोग हर साल मरते हैं इंडिया में पोल्यूशन से। और बता दूं 16 लाख लोग इंडोर एयर पोल्यूशन से मरते हैं। और आपको पता है कि भैया कोविड जो है हवा में फैल रहा है, तभी तो मास्क लगा के घूम रहे हैं, तभी तो डंडे मार रहे पुलिस वाले अगर मास्क नहीं लगाओगे तो, क्योंकि भैया हवा में फैल रहा है। हवा बोलोगे फिर हवा में फैल रहा है कोरोना, तो एयर प्योरीफायर है, क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है सर। हमारा अकेला ऐसा एयर प्योरीफायर है पूरे वर्ल्ड में जो हवा में फैले हुए कोरोना वायरस तक को मारता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे मारता है भाई? ये देखो, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ने हमसे 20 एयर प्योरीफायर खरीदे, कहां पे लगाने के लिए? डेडिकेटेड टू कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी। अब सफदरजंग हॉस्पिटल एम्स के सामने है, सरकारी अस्पताल है। अब आप देखिए, ये पुणे हॉस्पिटल ने खरीदा, फिर ये महाराष्ट्र राज्य पुलिस ने खरीदा हमसे। अब यही जब हम क्लेम कर रहे थे कि भैया एयर प्योरीफायर से लगाओ तो कोविड नहीं फैलता हवा में, तो नागासाकी यूनिवर्सिटी ने हमारे ऊपर रिसर्च किया और ये पाया उसके टेस्टिंग रिजल्ट्स में कि मात्र 30 सेकंड अगर आप इसी एयर प्योरीफायर को किसी रूम में चलाते हैं तो 30 सेकंड के अंदर अंदर ये 91.3% कोरोना वायरस को मार देता है। और ये रिसर्च इन प्रोफेसर्स ने कंडक्ट किया जो कि नागासाकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और जापान की यूनिवर्सिटी, मतलब आप लगा सकते हैं भाई कितनी जबरदस्त होगी। अभी आप देखिए, इसको भी छोड़ो, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। 29 अप्रैल 2021 को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल और मेडिसिटी हॉस्पिटल, इन सब लोगों ने सर अपने एयर प्योरीफायर लगाए हैं हॉस्पिटल में। अब आप देख लीजिए सर, या तो हॉस्पिटल ज्यादा समझदार है या हम ज्यादा समझदार हैं। एयर प्योरीफायर देखो, कोविड प्रोटेक्टेड फैमिलीज दिखाता हूं मैं आपको थोड़ी सी। सर ये वो सारे परिवार हैं जिन्होंने एयर प्योरीफायर खरीदा, अपनी फैमिली और बच्चों को, बूढ़ों को प्रोटेक्ट किया इस महामारी के दौरान। तो मैं तो ये चाहता हूं दोस्त कि आप भी अपना एयर प्योरीफायर जरूर ले। अब बात आती है कि क्यों खरीदे वेस्टीज से। भाई हम तो आज से पहले बिग बाजार, बिग बास्केट और परचून वाले से, इनसे खरीदते आए हैं, तो वेस्टीज से क्यों खरीदें? तो सर मैं आपको 6 कारण देता हूं जिससे आपको वेस्टीज से खरीदना चाहिए। कारण नंबर 1, रीजन नंबर 1, आपको सर बाहर एमआरपी पे सामान मिलता है, आटा, दाल, चावल, ये चाय पत्ती वगैरह सब एमआरपी मिलती हैं। वेस्टीज आपको जो है यही सारा सामान 10 to 20% ऑफ पे देगा। दूसरा फायदा क्या है? कैशबैक मिलेगा सर आपको 5 से 11% का। कितना? 5 से आपका जितना बिल बना उससे 5 से 11% का कैशबैक है। तीसरा फायदा क्या है? फ्री प्रोडक्ट है सर, 200 से 400 रुपए के आपको हर बार फ्री प्रोडक्ट में मिलेंगे। चौथा फायदा क्या है? 100% मनी बैक गारंटी है। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आते तो आप पैसा ले सकते हैं वापस प्रोडक्ट देके। पांचवा क्या फायदा है? लकी ड्रॉ निकलता है सर हर महीने, जिसमें टीवी, आपको लैपटॉप, इसमें आपको माइक्रोवेव वगैरह निकलते हैं। और छठा, जो कि पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं देता आपको, ऐसा फायदा है, कंसिस्टेंसी बोनस। क्या फायदा है? अगर आप 4 महीने लगातार हमसे, मतलब वेस्टीज से जो है 3000 रुपए का अगर सामान खरीदते हैं आप 4 महीने तक, सर 5 महीने आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप परचून वाले के पास गए, भैया ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, आपका बिल बन गया 2000 रुपए का, और जैसे आप पैसे देने लग गए तो उसने बोला, अरे भैया इस महीने आप पैसे मत दीजिए, भैया आप पिछले 2 साल से हमारे से सामान ले रहे हैं, तो सर इस बार आप पैसे मत दीजिए, हमें बस फ्री में देने दीजिए आपको सामान इस महीने प्लीज। कभी ऐसा हुआ? ना हुआ और ना होगा। वेस्टीज एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जो आपको 4 महीने मात्र 3000 रुपए का सामान खरीदने पे 2500 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। अब ये स्पेशल बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग ऑफर है। अगर आप इसी महीने में 3 लोगों को मात्र 100 पीवी, मतलब कि 3000 रुपए से स्टार्ट कराते, 3 लोग, एक जीजा, एक साला और एक पड़ोसी, जीजा साला मामा, जीजा साला बुआ, और मैरिड नहीं हो तो भाई साहब मामा, फूफा और बुआ, अरे कोई भी 3 लोग, 3 दोस्त हो गए। अगर आपने 3 लोगों को इस बिजनेस में आपको स्पॉन्सर कर दिया, वेबिनार दिखा दिया और वो जुड़ गए, ज्वाइन कर गए, सर आपको 1200 रुपए का सामान फ्री मिलेगा।
4 लोगों को जोड़ा तो 1500 रुपए का, 5 लोगों को डायरेक्ट जोड़ा तो 1800 रुपए का, और 6 लोगों को अगर आपने इस महीने जोड़ा, 6 लोग, दिमाग में सोचो एक बार 6 लोगों के नाम, सोचो एक बार, सोचो किस किस को जोड़ सकते हो। 2500 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है आपको इसी महीने। हाँ, और 10,000 रुपए का सामान भी फ्री मिल सकता है आपको तीसरे महीने। कैसे? इस 2500 के अलावा भी जिसने आपको बुलाया उससे पूछिएगा। 10 तरीके हैं सर पैसा कमाने के, जिसमें आपका ट्रेवल फंड से आप घूमने जा सकते हैं, कार फंड से गाड़ी ले सकते हैं, और हाउस फंड से जो है अपना घर खरीद सकते हैं। तो ट्रेवल फंड से देखो कहां कहां घुमाने लेके गई वेस्टीज, ये एक्स्ट्रा इनकम है। जो मेन इनकम है वो ये है। स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टरडेम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट और थाईलैंड जैसे देशों में वेस्टीज घुमा चुकी है। और कार फंड से जो है गाड़ी ले सकते हैं आप चाहें तो, जैसे वेस्टीज के इतने सारे लोगों ने गाड़ियां ली हुई हैं। और चाहें तो आप अपने हाउस फंड से अपना घर खरीद सकते हैं, जैसे मैंने खरीदा अभी नोएडा में 1,34,00,000 रुपए का मैंने अभी एक नया घर खरीदा है, जो तकरीबन 2 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा। लॉकडाउन की वजह से रुक गया, नहीं तो अब तक तो हम शिफ्ट हो चुके होते नए घर में। अब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं सर आपको, जिन्होंने धुआं मचा दिए, धुएं उड़ा दिए, अभी हमारे साथ चालू किए थे कुछ महीने पहले। तो जैसे कि अगर मिलवाऊं मैं दिनेश कुमार से, ये 21-22 साल का लड़का है, ग्रेजुएशन किया और आज हमारे साथ में लग गया, नौकरी लगी नहीं, हमारे साथ लग गया सर। 28,579 रुपए का पे आउट है इसका मई का, और अप्रैल में मात्र 483 रुपए आए। ये देखिए आप चमत्कार, नौकरी लग गई इसकी एक तरीके से है। इनसे मिलिए, विद्या कांबले, 1,07,000 रुपए का पिछले 2 महीने का पे आउट है विद्या कांबले जी का, पुणे से बिलोंग करते। जो मिस्टर मिथिलेश कुमार जो है, मिस्टर मिथिलेश जो है ये भी स्टूडेंट थे, ग्रेजुएट हुए और आज सर 37,646 रुपए का पे आउट ले रहे हैं। राइट। अगर मैं बात करूं तो सुरेंद्र कुमार की, सुरेंद्र कुमार जो है गजब इंसान है भाई, एमआर है ये कंपनी में, और 48,844 रुपए का इनका पे आउट है मई 2021 का। बात करता हूं मैं बलजिंदर और इंद्रजीत की, पंजाब के 2 गबरू जवान। लास्ट मंथ का पे आउट है इन दोनों भाइयों का 49,593 रुपए। बात करता हूं अगर सुरेश भट्ट की, इनका पहले महीने का पे आउट है 53,531 रुपए। शिवा मिश्रा जो है ल्यूपिन में एमआर हैं, उनका पिछले 3 महीने का पे आउट है 2,19,417, और मई का पे आउट है 67,090 रुपीज ओनली पार्ट टाइम में। मिलवाता हूं मिस्टर योगेश गोयल जी से। योगेश गोयल जी आईबीएम में जॉब करते थे, अभी हमारे साथ फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हैं मिस्टर योगेश गोयल। 70,904 रुपए का इनका मई का पे आउट है। प्रशांत राजपूत, ये तहलके वाला बच्चा है भाई, 19 साल उम्र है इसकी, सिर्फ 19 ईयर्स उम्र। 19 साल की उम्र में ये 72,672 रुपए का पे आउट कमाया इसने मई मंथ का, और स्टूडेंट है, पढ़ाई के साथ साथ ये काम कर रहा है हमारे साथ में। आगे मिलवाता हूं मिस्टर प्रसंग श्रीवास्तव, जिन्होंने आज होस्टिंग करी थी। इनका सर मई मंथ का पे आउट है 77,700 रुपए। पहले एलएनटी में जॉब किया करते थे और आज देखो आप सर लगभग 80,000 रुपए कमा रहे हैं मई मंथ में। लॉकडाउन के टाइम की बात कर रहा हूं। ये जितने भी लोग हैं सर, ये एक कदम घर से बाहर नहीं रखा इन्होंने, एक कदम भी किसी से मिले नहीं, फिजिकली किसी से मिले नहीं, कोई मीटिंग नहीं करी, सब घर बैठ के किया इन्होंने, सब घर बैठ के पैसे कमा रहे हैं। देखो सर, मिलवाता हूं मिस्टर मनोज चौहान से। तो सर 82,472 रुपए का इनका पे आउट है, और शानदार तरीके से काम कर रहे हैं मनोज चौहान जी जो हैं। और प्रशांत राजपूत जी इनकी टीम में आते हैं, जो 19 साल के लड़के हैं। ये क्या करते हैं सर, ये डेल कंपनी, आपने सुना होगा लैपटॉप बनाती है जो, उस कंपनी में ये सीनियर मैनेजर हैं। 1.25 लाख रुपए वहां से कमाते हैं, 82,000 रुपए पार्ट टाइम में यहां से कमाते हैं। बाबा एक चीज समझिएगा, 1.25 लाख रुपए अगर ये उस कंपनी में जॉब करके सीनियर मैनेजर की रैंक होल्ड करते हो तो काम तो करते होंगे, और काम करने के साथ साथ में ये बिजनेस कर रहे हैं। वही बात है भाई, विराट कोहली चाहे तो क्रिकेट भी खेलता है और भाई अपने 220 करोड़ रुपए भी कमा रहा है। वो टाइम मैनेजमेंट की बात है। व्हाट्सएप खेलना है कि क्या करना है। मिलवाता हूं आपको मिस्टर जगत सिंह बिष्ट से। जगत सिंह बिष्ट जबरदस्त आदमी है, देखो आप, 85,312 रुपए का पे आउट है इनका। ये किसी फोटो कॉपी की दुकान में 7,000 रुपए की नौकरी करते थे पिछले साल तक, और जब लॉकडाउन हुआ पिछले साल तो इनकी वो फोटो कॉपी की दुकान बंद होगी जहां पे नौकरी करते थे 7,000 रुपए की। अब वहां पे निकाल दिया। तो मिस्टर सुनील कुमार सिंघा जो मेरी टीम में लीडर थे, उनको ये फेसबुक पे मिले, तो इन्होंने बोला भैया मुझे कुछ करवा दो। 10वीं फेल आदमी है ये, और आज सर 1 साल के अंदर 85,312 रुपए कमाता है आदमी। मिस्टर गौरव मिश्रा,
सुपर पर्सनालिटी, सुपर लीडरशिप, शानदार इंसान, गजब दिल का इंसान। 1.5 लाख रुपया, 1,51,125 रुपए का पे आउट है मिस्टर गौरव मिश्रा का, जो कि इंजीनियर थे और आज जो हैं एंटरप्रेन्योर हैं। मिलवाता हूं मैं आपको मेगा एंड भूपेश मेहरा से। मेगा भूपेश हैं कौन, पहले समझते हैं। भूपेश जी जो है 15 साल का इनको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी जॉब ये करते थे, लगभग 1,10,000 रुपए के आसपास इनका सैलरी था। मेगा मैडम टीचर थी, दोनों ने अपनी जॉब को रिजाइन किया और हमारे साथ में इस बिजनेस में आए। खैर बिजनेस में जॉब के साथ साथ आए, 15 साल नौकरी करके स्विफ्ट डिजायर चला रहे थे और हमारे साथ मात्र 10 महीने काम करके इन्होंने अपने पार्ट टाइम इनकम से मर्सिडीज सी क्लास ली, जो कि पूरे टीम सोनू शर्मा की सबसे पहली मर्सिडीज है। मार्च में 1,26,000, अप्रैल में 1,37,000 और मई में 1,59,000 रुपए इन्होंने कमाए। पिछले 3 महीने का पे आउट है 4.5 लाख रुपए के आसपास। मिलवाता हूं मैं आपको इमोर्टल आदमी से। इमोर्टल मतलब जो अमर है, मतलब जो जिसको कभी भी कोई टेंशन हिला ही नहीं सकती। लीडरशिप का अगर बात करूं तो करेजियस आदमी है, पूरे साहसी आदमी है, टेंशन आती ही नहीं कभी चेहरे पे। मिस्टर सुनील कुमार सिंघा, बहुत लंबी स्टोरी है, कभी इनके बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे मैंने क्यों ये बातें बोली। इनके लिए स्पेशल, बाकी कितनी शानदार लीडरशिप है मेरे पास में, लेकिन इनके लिए क्यों बोला स्पेशल, क्योंकि बात है कितना कमाया भाई। उड़ीसा का रहने वाला है आदमी, 1,67,295 रुपए का पे आउट है। दूसरी बात, ओडिशा के रहने वाले। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्टर थे। मार्च में जब पिछले साल मुझे मिले, सुसाइड करने वाले थे, बोले कर्जा बहुत हो चुका है सर पे, सर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे जो है अपनी एक बच्ची और एक वाइफ के साथ में जो है, वाइफ ट्विन से प्रेग्नेंट थी, बोले मैं तीसरी मंजिल से कूदूंगा और उनको दूंगा जहर। ये पूरा मिला मेरे से जब ओडिशा इन्होंने बताया। मैंने बोला सर विश्वास करो, चालू करो, और सर विश्वास किया और स्टार्ट किया। आज सर 1,67,000 रुपए कमा रहे हैं और ये वही आदमी है चश्मे वश्मे लगा के खड़ा है जो। मिलवाता हूं मैं आपको 2 जबरदस्त लीडरशिप। अगर मैं बोलूं तो परफॉर्मेंस मशीन, अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकते हैं, गोल ओरिएंटेड आदमी, चील, बाज, ईगल, कुछ भी बोल सकते हैं आप इनको, जिनको फोकस सिर्फ अपने काम पे है। क्या शानदार टीम को लीड किया हुआ है आज के टाइम पे इन्होंने। शिवानी और हिमांशु, शिवानी जो है आईबी में जॉब करती थी, हिमांशु विप्रो में जॉब करते थे। दोनों का 10 साल का रिलेशनशिप था, जो कि अभी शादी में कन्वर्ट हो गया है। 25 जून को इनको पहली सालगिरह है शादी की, और एडवांस में दोनों को शादी की भी बधाई। और दूसरी बधाई किस बात की, इतने शानदार पे आउट की, जो कि 2,67,544 रुपए का है। और तीसरी बधाई किस बात की कि ये मर्सिडीज सी क्लास ले रहे हैं सर, 60 लाख रुपए की गाड़ी ये भी ले रहे हैं जुलाई मंथ में। तो 3 बधाइयां आप दोनों को। गजब लीडरशिप यार, इतने सारे लोग क्रिएट कर दिया आपने, शानदार, प्राउड ऑफ यू। और ये मेरा पे आउट है सर, मई मंथ का 8,48,327 रुपए। मेरी कभी 48,000 रुपए की तनख्वाह नहीं होती थी, और सर आज 8,48,327 रुपए का मेरा पे आउट है। तो ये मेरा पे आउट है। अब गौरव भाटिया सर जो कि मेरे अपलाइन हैं, अभी उनका पे आउट मेरे पास आया नहीं, जो कि मेरे मेंटोर हैं, मैंने मांगा था उनसे। उनका भी पे आउट लगभग मुझे लग रहा है कि 12 लाख रुपए के आसपास में है। जब आएगा तो तुरंत दिखाएंगे, हम आपको जरूर दिखाएंगे। अब देखो मिलवाता हूं मैं आपको ब्लाइंड मैन वेस्टी, जो कि एक अंधा आदमी है, मतलब बेचारे देख नहीं सकते, लेकिन आज भी 2-2, 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये गूंगा बहरा, ये यूट्यूब से मैंने स्क्रीनशॉट लिया सर, आप चाहें तो इनको यूट्यूब पे सुन सकते हैं। गूंगे बहरे आदमी है, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं सर। व्हील चेयर पे आदमी मिस्टर बाबागरी मांझी 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं। और इनसे मिलिए मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे, अनपढ़ आदमी है, अंगूठा छाप आदमी है, BMW X1 गाड़ी चलाते हैं, 5 लाख रुपया कमाते हैं। इनका ड्राइवर है ग्रेजुएट, वो इनके लिए ऐप चलाता है। ये है बात भाई साहब, इस बिजनेस की ये ताकत है, इस बिजनेस की है। और अगला पे आउट आपका हो सकता है, करना क्या है, सोच बदलनी है। सोच बदलने का नतीजा क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको। ये है सर सोच बदलने का नतीजा। 2015 में भी मैं हूं और 2020 में भी मैं हूं। हाँ जी हाँ, ये मैं ही हूं। और ये 2014 में जो है, ये मेरे पास बाइक होती थी। 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने, ये देखो गौरव सर खड़े मेरे साथ में, मैं बल्कि गौरव सर के साथ में खड़ा हूं, तो स्कॉर्पियो गाड़ी ली। और 2017 में जब मेरी उम्र मात्र 27 साल थी, तो मैंने ऑडी Q5 गाड़ी ली। और 2019 में मैंने मेरी वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी। और 17 नवंबर 2020 में सर मैंने मर्सिडीज GLC गाड़ी ली 70 लाख रुपए की। ये मेरा गांव का घर है सर, पहले होता था, अभी ये मैंने एक विला लिया था और एक अभी मैंने फ्लैट लिया है, जिसकी फोटोज मैं जल्दी ही आपको पब्लिश करूंगा। और मेरी एक और अचीवमेंट है कि इस 2.5 करोड़ लोगों की कंपनी में मेरा जो अभी रैंक है, मतलब रैंक तो DCD है, डबल क्राउन डायरेक्टर, और मैं इस कंपनी में यूथ आइकन भी हूं। टॉप 32 लोगों में आता हूं मैं इस कंपनी में। और नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे क्या दिया, नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे सब कुछ दिया।
बात मेरी नहीं है दोस्त, बात यह है कि मेरी टीम में आज जो है भूपेश और मेगा मर्सिडीज सी क्लास चलाते हैं सर, 60 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं आज। मेरे लिए ये गर्व की बात है। और वही बात है मेरे दोस्त के एक को आ सकती है मेरी टीम में मर्सिडीज, तो बहुत सारे लोग को आ सकती है, जैसे दूसरी शिवानी और हिमांशु को आ रही है, तीसरी बहुत जल्दी आएगी, किसी को क्या पता आपकी हो, तो किसी की भी हो सकती है यार। इनको थोड़ी पता था 10-15 महीने पहले कि इनके पास गाड़ी होगी इतनी बड़ी, है सपने वाली। और भाई सिंपल सी बात है, भूल जाओ वो सारे बहाने, है ना, फॉरगेट ऑल द एक्सक्यूजेस, और बस एक बात याद रखो, आप कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। आपके घर के आगे अगर कोई नई गाड़ी खड़ी करेगा तो आप करोगे, आपका अगर कोई नया घर बनाएगा तो आप बनाओगे, आपके माँ बाप को अगर कोई 4 धाम हेलीकॉप्टर में भेजेगा तो आप भेजोगे, आपके अगर घर की सारी टेंशन कोई मिटाएगा तो आप मिटाओगे, आपका अगर लोन कोई उतारेगा तो आप उतारोगे। आप कैपेबल हो। अगर आप अभी तक इस जूम मीटिंग और यूट्यूब पे हो मेरे दोस्त, तो एक बात बता दूं, आपके मन में एक चिंगारी है जो कुछ करना चाहती है, तो करो उसको, है कि नहीं। लेकिन ये सारी चीजों के पीछे एक जादूगर और है। हम तो भैया वो तोते हैं जो एकदम से जादूगर ने उड़ा दिया, हमें नहीं पता कौन है जादूगर। अब मैं दिखाता हूं कौन है जादूगर। जादूगर है मिस्टर सोनू शर्मा सर। कौन है ये शख्स सर? सोनू शर्मा सर के बारे में आज के समय पे कौन नहीं जानता। यूट्यूब पे इनके 7.18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 71 लाख हो गए लगभग, 72 तो 73-74 हो चुके होंगे, लाख की बात कर रहा हूं मैं। 100 करोड़ लोगों ने इनको सुन चुके हैं अभी यूट्यूब पे। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, आज के समय पे 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट के लिए ट्रेनिंग करते हैं सर, जिसमें आईसीआईसीआई, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, रोजेट, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, और बात करूं एसबीआई, एलआईसी, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जहां पे ये बड़े बड़े जो हैं सीनियर मैनेजर, वीपी टाइप के लोगों को ट्रेनिंग ना देते हो। देखो आप यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हैं, मेजर जनरल बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, इतने 20-20 हजार लोग इनको सुनते हैं आज के समय पे। इनका कितना पे आउट है, ये कितना कमाते हैं वेस्टीज से? सर इनका पे आउट वेस्टीज से है 16 महीने का 32,79,912, 32 लाख, मात्र 33 लाख रुपए। गाड़ी कौन सी चलाते हैं? अरे वही गाड़ी जो अमिताभ बच्चन जी चलाते हैं भाई साहब। अभी खरीदी जो अमिताभ बच्चन जी ने, वही हमारे डायरेक्ट सेलिंग के महानायक ने खरीदी, सोनू शर्मा सर ने। कॉस्टलीस्ट कार है नेटवर्क मार्केटिंग की। कौन सी कार? मर्सिडीज एस क्लास। कितने की आती है? 2.25 करोड़ रुपए की आती है सर। और जब ये ले सकते हैं तो आप और मैं भी ले सकते हैं, जब ये कर सकते हैं तो आप और मैं भी कर सकते हैं। लास्ट में बस जाते हुए मैं आप सब लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा लास्ट की 2-3 मिनट में। वो 2-3 मिनट में क्या बातें हैं? अब देखो, 2 चीज होंगी, या तो आप इस बिजनेस को करोगे या इस बिजनेस को आप नहीं करोगे। भाई 2 ही तो चीजें होंगी, या तो आप इस बिजनेस को करोगे या इस बिजनेस को नहीं करोगे। मान लेते हैं कि आप इस बिजनेस को नहीं करते, आपने जो है कोई एक बहाना पकड़ा, यार टाइम नहीं है, देखूंगा, सोचूंगा, पैसे नहीं है, लग रहा है प्रोडक्ट महंगे है, कंपनी भाग जाएगी, कोई एक इनमें से बहाना पकड़ा आपने। आपके दिमाग में ये तो चल रहा था कि मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा, और आपने ये बहाना चिपका दिया उस आदमी को जिसने आपको बुलाया है यहाँ पे, और आपने बोला भैया मैं नहीं कर रहा, और आपने अपने 3,000 रुपए बचा लिए। आपने 3,000 रुपए बचा लिए, वाह। तो क्या उस 3,000 रुपए में आपकी गाड़ी आ सकती है, घर आ सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है? क्या हो सकता भाई 3,000 रुपए में? बताओ मेरे को जरा। 3,000 रुपए में सर कुछ भी नहीं हो सकता। 3,000 रुपए में आपका इस महीने का राशन पानी आएगा घर का। 3,000 रुपए की ये वैल्यू है। मान लो मैं आपका भाई हूं, घर के बाहर निकलूं, कोई गाड़ी टक्कर मार जाए और मेरे को आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े ना, तो 10,000 रुपए एमआरआई के लगते हैं। ये 3,000 रुपए की वैल्यू है। क्या वैल्यू है 3,000 रुपए की? मतलब आप 3,000 रुपए आज ज्यादा हैं या आपके बच्चों का भविष्य ज्यादा अच्छा है? 3,000 रुपए में सोचो क्या है मेरे भाई। मान लेते हैं आपने मना कर दिया, एक तो ये हालत है, 3,000 रुपए बचा लिए जो कि खर्च हो जाएंगे आपके, क्योंकि राशन पानी तो लाओगे आप अपने घर के लिए, खर्च हो जाएंगे। लेकिन वेस्टीज चालू नहीं करी मान लेते हैं, तो मेरा सवाल है आपसे, कल क्या करोगे? क्या करोगे कल? वही करोगे जो कल किया था। कल क्या किया था? कुछ भी नहीं। ढूंढोगे कुछ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, कुछ मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता सर। 2-3 हजार रुपया घर का राशन लेना यार, और क्या चाहिए? 3,000 रुपए में पान का खोखा नहीं खुलता, और पान का खोखा खोलने के बाद में जो है आप 1 करोड़ रुपए महीने के नहीं कमा सकते। यहाँ पे कमा रहे लोग, महीने का कमा रहे हैं। 1 लाख रुपए छोड़ो, आप 10,000 रुपए नहीं कमा सकते ढंग से। अब लेके चलता हूं दूसरी संभावना की तरफ, कि आप ये बिजनेस चालू कर लेते हो, और जो आपके मन में चल रहा है तब से लेके अब तक, नेगेटिव से नेगेटिव वो सोच लेते हैं। क्या चल रहा है आपके मन में? यार अगर मैंने 3,000 रुपए का सामान ले लिया और कोई आदमी मेरे साथ नहीं जुड़ा तो। ये तो चल रहा है ना दिमाग में कि मेरे साथ कोई ना जुड़ा तो।
अब मुझे कैसे पता ये चल रहा दिमाग में? क्योंकि जब मैं आपकी जगह पे था, मैं जब देखने आया था, तो मेरे को भी ये लगता था। मान लेते हैं कि एक भी आदमी नहीं जुड़ा, इससे बुरा कुछ हो सकता है आपके साथ? हेलो, कुछ हो सकता है क्या? इससे बुरा कुछ हो सकता है कि एक भी आदमी नहीं जुड़ा? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है यार। क्या हो सकता है? आपका सामान चोरी हो गया, तो आपके घर पे सामान आया और पड़ोसी उठा ले गया आपका साबुन, तेल, शैम्पू तो भाई साहब, ना तो बंदा जुड़ा और 3,000 रुपए की पत्ती लग गई। अब जैसे आपने देखा, आइला 3,000 रुपए भी चोरी हो गए, ओ भाई फांसी खाऊंगा, अब तो मैं बर्बाद हो चुका हूं, ओहो अब तो रोड पे आ गया भाई ऐसा होगा क्या? 3,000 रुपए क्या वैल्यू यार, मैं बता चुका हूं। आज अगर जेब से गिर जाए, चौथे महीने याद नहीं बचेंगे। और जिसको 4 महीने याद बच रहे हैं ना 3,000 रुपए, उसको बहुत जरूरत है इस बिजनेस की। और ये नेगेटिव से नेगेटिव सोचा मैंने, क्या सामान चोरी होगा आपका? आपको लगता है ना? और आपको ये लगता है कि मैं तो लोगों को नहीं जोड़ पाऊंगा। अरे सबको लगता है सर। आज यहाँ पे जो अपने को 2,000 लोग देख रहे हैं ना, इन 2,000 लोगों को यही लग रहा है कि मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, मैं तो जुड़ जाऊंगा। तो 2,000 लोग जब जुड़ेंगे ना, तो अगले संडे या अभी कल फिर वेबिनार है, कल फिर बुलाओगे अपने जानने वालों को, कल आपके जानने वाले भी बोलेंगे हम जुड़ जाएंगे, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। सब यही बोलता है सर, आप चालू करो, आप चालू करो। ये तो संभावनाएं बताई, अब थोड़ी एक पॉजिटिव संभावना सोचो। आप मान लेते हैं स्टार्ट कर लिए और ये बिजनेस चल पड़ा, तो 2-3 लोग जुड़ गए, तो 5-6 हजार रुपए आने लग गए, तो 10-12 हजार रुपए आने लग गए, तो सोचो क्या क्या कर सकते हो। सोचो 20,000 रुपए आने लग गए तो आपने एक नई गाड़ी ले ली जिसकी आप ईएमआई दे रहे हैं। सोचो 20,000 रुपए में अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। 30-40 हजार रुपए आने लग गए तो सोचो आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। अपने घर में एक रेनोवेशन करा सकते हैं, मम्मी के लिए एक सोने की चेन अंगूठी दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं नौकरी छोड़ने की नहीं कह रहा हूं दोस्त, ना मैं आपको साबुन तेल अलग से लगाने की कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई, साबुन तेल जो पहले लगाते थे, दुकान बदलो, हमारे पास आओ, हमारे साथ काम चालू करो। और दूसरा काम क्या कह रहा हूं, नौकरी के साथ काम चालू करो, जिंदगी डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल अपनी। नौकरी से अपने खर्चे चलाओ, सपने पूरे वेस्टीज से करो। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी। जिसने आपको यहां पे बुलाया है उसको फोन करिएगा, या उसका अगर फोन आए तो फोन उठाइएगा। ऐप डाउनलोड करो वेस्टीज की और चालू करो। याद रखना दोस्त, बहाने आपके पास हमेशा रहेंगे, ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। दुनिया और समय बदल चुका है, तो कृपया करके अपने पैसे कमाने के तरीके भी बदलिए। सो थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल्थ, जय